ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदान्यव्यं ददातीश्वपदान्तिकम्। तेऽहं श्रीगुरो श्रीदपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवम् परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। स्वभामे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशका। जय श्री गोविंद श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का फोर्थ सेशन है और नेक्टर डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम तीसरा अध्याय चर्चा करेंगे। कोई पिछला सेशन का 2 मिनट का जो है रिकैप दे सकते हैं कोई अगर बिना चाहे तो। जय देवी माता जी। हरे ज्यादा कृष्ण प्रभु जी। एकदम समरी दीजिएगा, ज्यादा नहीं चाहिए। ओ, भक्ति मतलब 3 प्रकार के बताए थे। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। और साधना भक्ति मतलब दो दो गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 गुण, प्रेमा भक्ति में 6 गुण होते हैं। साधना भक्ति 2 प्रकार के हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। और जी प्रभु जी, हरे ठीक। कृष्ण। थैंक यू। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पिछले सेशन में साधना भक्ति, भावना भक्ति और प्रेमा भक्ति के बारे में बताया था। साधना भावना भक्ति नहीं में भाव। क्लेशाग्नि के बारे में आपने बताया था, और फिर भाव, और भावना फिर नहीं भाव भक्ति है। भावना भक्ति में, भावना नहीं भाव। भावा भक्ति में मोक्ष, भावा भक्ति में मोक्ष और लघुताकृत, और उसके बाद सुदूर भाव के बारे में बताया था प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम हरिवाणी माता जी हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले इंट्रोडक्शन में पढ़े कि शुद्ध भक्ति क्या है, और फिर जो प्रथम अध्याय, उस प्रथम अध्याय में हमने 6 जो लक्षण है शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण के बारे में चर्चा की। और फिर जो अध्याय 2 में हमने चर्चा की कि इस शुद्ध भक्ति के जो अभ्यास कैसे किया जाएगा। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। हम लोग ये जो
भक्ति करने के लिए भी गुण क्या है, सॉरी, योग्यता क्या है। उस योग्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे हम लोगों ने हम जानते हैं कि ये जो भक्ति है ये क्या है, अहेतु की है। हम्म? तो शुरू में इवन जो ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ किस चीज की आवश्यकता है कि कृष्ण को सेवा करने के लिए जो आकर्षण है वो आकर्षण ही जरूरत है। शुरू में तो हमें सबसे पहले ये भक्त रसामृत सिंधु का 1.2.14 इसमें बताया जा रहा है, तत्र अधिकारी य केनापि अति भाग्येन जात श्रद्धस्व सेवने नातिशक्तो न वैराग्य भाग अश्याम अधिकारी आसौ। कोई पढ़ना चाहेंगे? आप लोग हैंड रेज करके रखिए जो जो पढ़ना चाहते हैं, और मैं इस हिसाब से। हरिवाणी माता जी, क्विक। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पात्र व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह व्यक्ति जो पूर्व जन्म में या पूर्व संसार में भक्तों की संग से उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा भगवान की सेवा में श्रद्धा विकसित कर चुका है, जो भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त नहीं है और जो उनसे अत्यधिक विरक्त भी नहीं है, वही वैध व्यक्ति के लिए योग्य है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्मों में भक्तों का संग किया हुआ है और संग करके वो संस्कार हुआ है उसके प्रति, और भगवान की सेवा में श्रद्धा विकसित कर चुका है, और भौतिक वस्तुओं में ना अत्यधिक आसक्त है ना अत्यधिक विरक्त है, तो वो जो है वैदिक भक्ति के लिए योग्य है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब कोई भौतिक जो संसार के प्रति अगर आसक्त है भी, वो भी क्या कर सकता है, भक्ति को जो है वो शुरू कर सकता है ना। कैसे शुरू कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अगर उसको जो है भगवान की सेवा करने के लिए उसको आकर्षण है। श्रीमद् भागवतम 11:20-8 में बताया जा रहा है, यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्वीणो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। सत्यभामा सेविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यदि किसी प्रकार से किसी को शुभ भाग्यवश मेरे गुणों का श्रवण और कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो न तो भौतिक जीवन से घृणा करता है और न ही उसमें अत्यधिक आसक्त होता है, वह मेरी प्रेममयी भक्ति के मार्ग से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर भगवान की क्या हो गया है ना, भगवान की जो है आ, शुभ भाग्यवश भगवान के गुणों या गुणों का श्रवण कर रहा है, या कीर्तन करने में श्रद्धा उसको उत्पन्न हो गया, है? तो और न तो भौतिक जीवन से घृणा करता है न ही उसमें अत्यधिक आसक्त रहता है ना। बोला भौतिक संसार में रहेगा भी और नहीं रहेगा भी, इसी प्रकार है ना। इस प्रकार कहते हैं ना कि जो कमल के पत्ते के ऊपर जल रहता है ना, तो पत्ते के ऊपर जल रहता भी है और नहीं भी रहता है, उसी प्रकार है ना। तो उसी प्रकार करते हुए वो जो है प्रेममयी भक्ति के मार्ग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो तो भक्ति को जो है अ, जो ग्रहण करने की योग्यता क्या हुआ कि कृष्ण के प्रति आकर्षण, है ना।
कृष्ण के प्रति आकर्षण ही केवल मात्र योग्यता है भक्ति करने के लिए। लेकिन ये जो कृष्ण के प्रति आकर्षण भी है, वो कैसे आता है? वो भक्तों की कृपा से मिलता है। हम्म? श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महात्माओं का जब संग करता है कोई व्यक्ति, हैं, और फिर जो है क्या करता है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज एसोसिएशन विथ महात्माज और ग्रेट सोल्स 100% एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वन में अटेन ए लिटिल बिट ऑफ अट्रैक्शन फॉर श्री कृष्णा। है ना? अगर जो है जो है क्या होता है, महात्माओं का संग, है ना, करता है, और मतलब 100% जो है वो क्या करता है, जो भक्तिमय सेवा में लग जाता है, तब जाके क्या होता है, भगवान के प्रति वो आकर्षण विकसित कर पाता है। तो प्रश्न उठता है, क्या वैराग्य जो है भक्ति के लिए एक जो है क्या बोलेंगे उसको, प्री योग्यता है क्या? मतलब ये है क्या कि प्री रिक्विजिट है क्या कि भक्ति करने के लिए वैराग्य ही आवश्यकता है? तो इसके बारे में कहा जा रहा है, गायत्री माता जी, बाकी सब भी हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। लोग सामान्यतः यह मानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करने के लिए विरक्ति अनिवार्य है, परंतु भक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं। वास्तव में अत्यधिक विरक्ति तो भक्ति के मार्ग में बाधा भी बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक और इंद्रियगत गतिविधियों से अत्यधिक विरक्त हो जाता है, तो उसमें भक्ति करने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती, क्योंकि भक्ति में इंद्रियों और भावनाओं का सक्रिय उपयोग करना ही आवश्यक होता है। हरे कृष्ण प्रभु हम्म जी। हम्म। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने के लिए जो है, मतलब जरूरी नहीं है कि विरक्ति अनिवार्य है। है ना? आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ के लिए विरक्ति अनिवार्य है, परंतु भक्ति करने के लिए जो है आवश्यक नहीं है ना। भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में फर्क है ना? आध्यात्मिक जीवन मतलब जैसे योग साधना करते हैं, है ना, तो उसमें तो विरक्ति अनिवार्य है, लेकिन भक्ति के लिए ये आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा विरक्ति भी जो है क्या हो सकता है कि भक्ति के मार्ग में बाधा भी बन सकती है ना? जैसे मैं एक बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, कुछ लोग मौन व्रत करते हैं, तो मौन व्रत करते हैं, और अगर उनको भगवान के बारे में कुछ पूछा जाए तो कहेंगे नहीं, है ना? तो फिर वो क्या हो गया, बाधा हो गया ना भक्ति में, है कि नहीं? और कई बार भी जो है ये जो वैराग्य है ना, ये वैराग्य भी कई बार क्या होता है कि जो है अहंकार भी उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल जो है हमने निर्जला एकादशी किया, तो निर्जला एकादशी किया तो दूसरों को कैसे देखते हैं देखो कितना भोग कर रहे हैं, मैं तो निर्जला एकादशी किया हूँ, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि आप तो निर्जला एकादशी कर रहे हो, है ना, मतलब आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपका जो अहंकार है वो अहंकार क्या कर रहा है, अहंकार का फीस्ट हो रहा है ना। अहंकार जो है वो कह रहा है वाह, मैं कितना बड़ा भक्त बन गया, देखिए मैं जो है निर्जला एकादशी रख रहा हूँ। तो कई बार जो ये विरक्ति भी जो है वो क्या हो जाता है, भक्ति के लिए बाधा बन जाता है ना। तो इसलिए जो है मतलब जरूरी नहीं है कि विरक्ति हो तभी जाके जो है हम भक्ति कर पाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक इंद्रियगत गतिविधियों से अत्यधिक विरक्त हो जाता है, तो उसमें भक्ति करने के लिए प्रवृत्ति नहीं रह जाती, क्योंकि भक्ति में इंद्रियों और भावनाओं को सक्रिय उपयोग करना ही आवश्यक है ना? मतलब बट आप जो है इंद्रियों को अगर एकदम स्टॉप कर दिए तो फिर वो आप नहीं लगा सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जो है मैं कहूंगा कि मतलब मैं आज बात नहीं करूंगा, बट मेरा मेरा मन है कि भगवान को कुछ गा के मैं सुनाऊं, भगवान के साथ एक रेसिप्रोकेशन करूं। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो आज बात नहीं करूंगा, तो कैसे होगा? तो फिर तो स्टॉप हो गया ना, है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, भक्ति में क्या है, भक्ति में इंद्रियों को, मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाया जाता। तो तीन प्रकार के जो है योग्य व्यक्ति है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सो वैधि भक्ति में जो है बेसिकली प्रोत्साहन क्या है, शास्त्रों का निर्देश, है ना? सो therefore one's knowledge of faith in the scriptures is major consideration in determining one's eligibility to advance। तो क्योंकि वैदिक भक्ति में जो जो प्रोत्साहन है, इंस्पिरेशन है, वो क्या है, वो जो है शास्त्र है। तो शास्त्रों में व्यक्ति जितना दृढ़ है, उसी हिसाब से, है ना, उसका एडवांसमेंट निर्भर करेगा, है ना? तो इसलिए पर्सन डेप्थ फेथ एंड नॉलेज प्लेसेस हिम इन इन वन ऑफ द थ्री क्लासेस ऑफ कैंडिडेट्स। क्या है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये तीन प्रकार के जो है अधिकारी होते हैं, है ना? इसको भक्ति रसामृत सिंह में बताया गया है, उत्तम मध्यम च स्यात् कनिष्ठा चेति स त्रिधा। तीन प्रकार के जो है वैधि साधन भक्त होते हैं। एक होते हैं उत्तम अधिकारी, दूसरे हैं मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तीन प्रकार के अधिकारी, है ना? और उत्तम अधिकारी कौन है? तत्र उत्तमः शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः। शास्त्र युक्तौ च निपुणः, शास्त्र में जो युक्ति है, जो आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट में वो क्या होगा, वेरी एक्सपर्ट होगा। सर्वथा दृढ़ निश्चय, एकदम दृढ़ निश्चय होगा, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यत्स भक्ता उत्तम मतः। वृंदाराणी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए, हरे उत्तमाधिकारी कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हाँ। उत्तमाधिकारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो व्यक्ति शास्त्रों और तर्क में निपुण हो, जिसकी आस्था पूर्णतः दृढ़ हो और जिसमें गहरी श्रद्धा हो, वह वैदिक भक्ति में उत्तम अधिकारी माना जाता है। तो क्या हुआ, एक तो शास्त्रों में, शास्त्र और तर्कों में क्या होगा, निपुण होगा। हम्म? और आस्था उसका क्या होगा, बहुत दृढ़ होगा आस्था, है ना? और बहुत गहरी श्रद्धा, तो उसको क्या माना जाता है, उत्तम अधिकारी माना जाता है। The candidate with the best qualification to practice pure devotional service has strong faith and a very strong scriptural knowledge। बहुत दृढ़ विश्वास होता है और शास्त्र में बहुत दृढ़ होता है ना? और अहल्या देवी, जो उम्मीदवार शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाला होता है, उसमें बहुत प्रबल श्रद्धा और गहरी शास्त्र ज्ञान होती है। वह पूर्ण रूप से समझता है कि समझता है, जीवन का परम
समझता है कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण की दिव्य प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त करना है, और उसे पता है कि कृष्ण ही पूजा और प्रेम का एकमात्र वस्तु है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन में निपुण होता है और वह उन शास्त्रों के अनुसार तर्क प्रस्तुत करने में भी दक्ष होता है। हरे कृष्ण प्रभु। क्या कहा गया है कि आ, शुद्ध भक्ति पूर्वक अभ्यास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाला होता है, उसमें बहुत प्रबल श्रद्धा और गहरी शास्त्र ज्ञान होती है ना। वो जानता है कि भगवान जो है जीवन का परम लक्ष्य कौन है, वो कृष्ण की दिव्य प्रेम पूर्वक सेवा करना है, और उसको पता है कि कृष्ण ही पूजा और प्रेम का एकमात्र वस्तु है ना। वो संबंधित शास्त्रों के अध्ययन में निपुण रहता है और वो उन शास्त्रों के अनुसार तर्क प्रस्तुत करने में भी क्या रहता है, दक्ष रहता है ना। वेरी एक्सपर्ट एक्सपर्ट रहता है ना, है कि नहीं। तो जैसे हाँ, चैतन्य चेतामृत में क्या है, श्रद्धा शब्दे करी सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत है। उसको ये विश्वास है, उसको इतना सुदृढ़ निश्चय है कि कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ काम हो जाएगा, है ना। इतना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होता है उसको, मतलब कॉन्फिडेंट होता है वो कि कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ काम हो जाएगा, मुझे और कुछ है ना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए, जो कई लोगों को डिबेट में हराए, केशव कश्मीर को हराए, जो है बुद्धिस्ट गुरु को हराए, और जो है क्या बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को हराए, और आपको प्रकाशानंद सरस्वती को हराए। तो ये क्या है, मतलब इसी प्रकार उत्तम अधिकारी होते हैं ना। और हमारे शिल प्रभुपाद जी, है ना, शिल प्रभुपाद जी भी जो है बहुत लोगों को हरा देते, साइंटिस्ट को भी हरा देते थे, है ना। बड़े बड़े पोप, जो क्रिश्चियन लीडर है उनको भी हरा देते थे, है ना। तो इसी प्रकार जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं आर्गुमेंट में, है ना, डिबेट करने में बहुत एक्सपर्ट होता है ना। फिर क्या है, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है, तत्र मध्यम य शास्त्रादिस्व निपुणः श्रद्धावान स तु मध्यम। मध्यम अधिकारी कौन है, निशा माता जी। हरे कृष्ण मित्र। मध्यम अधिकारी की परिभाषा इस प्रकार है, वह व्यक्ति जो उत्तम अधिकारी की तरह शास्त्रों में पूर्णतः पारंगत न हो किंतु उनमें दृढ़ श्रद्धा रखता हो, उसे मध्यम अधिकारी कहा जाता है। शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने के लिए मध्यम योग्यता वाला उम्मीदवार बहुत प्रबल श्रद्धा रखता है, परंतु शास्त्र ज्ञान में कुछ कमी होती है। वह प्रकट शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में बहुत निपुण नहीं होता, परंतु उसके पास विषय वस्तु में दृढ़ श्रद्धा होती है। थैंक यू। तो मध्यम अधिकारी क्या है कि हालांकि वो उसको श्रद्धा तो दृढ़ हो है उसका, लेकिन क्या है, थोड़ा सा कमी रहता है शास्त्रों के जो तर्क को प्रस्तुत करने में, वो थोड़ा सा कमी रहती है उसकी, है ना। श्रद्धा बहुत एक्सपर्ट रहता है, लेकिन जो है चीजों को, है ना, कहीं पे डिबेट करने में वो सही से क्या है आर्गुमेंट नहीं दे पाएगा, है ना, डिबेट में हार जाएगा। लेकिन डिबेट में हारने के बावजूद भी उसका श्रद्धा नहीं हिलता है ना। वो जानता है कि मैं डिबेट में क्यों हार गया, कि मेरा कुछ कमी थी मेरे में, है ना। बट ये नहीं कि उसकी श्रद्धा जो भी हिल गया, है ना। The candidate with medium qualification to practice pure devotional service has a very strong faith, but is somewhat lacking in scriptural knowledge. Is not very expert in arguing the strength of revealed scripture, but he has firm faith in the objective, है ना, श्रद्धा होता है ना। अब हम आते हैं कनिष्ठ अधिकारी हैं। तत्र कनिष्ठ
य भवेत् कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। तब जो है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में चर्चा है। अभय सिंह। गायत्री माता जी प्रिय। कनिष्ठ अधिकारी की परिभाषा इस प्रकार है: जो व्यक्ति मध्यमाधिकारी से भी कम शास्त्र ज्ञान के कारण कमजोर श्रद्धा रखता है, उसे कनिष्ठ कहा जाता है। बी, शास्त्र ज्ञान और श्रद्धा दोनों कमजोर होने के कारण नियोजित भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने के लिए सबसे कम योग्यता वाला उम्मीदवार होता है और वह श्रेष्ठ तर्कों से आसानी से प्रभावित हो सकता है। सी, द्वितीय श्रेणी के भक्त की तरह जो शास्त्र से तर्क और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता परंतु फिर भी विषय वस्तु में पूर्ण श्रद्धा रखता है। कनिष्ठ भक्त के पास विषय वस्तु में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, इसीलिए उसे कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। डी, विषय वस्तु में श्रद्धा का अर्थ है जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना और सभी अन्य इच्छाओं का त्याग करना। ई, कनिष्ठ अधिकारियों के पास कुछ श्रद्धा होती है लेकिन वह कमजोर होती है। एफ, चूंकि उनके पास कुछ श्रद्धा होती है कि उन्हें कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए और अन्य इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, इसलिए वे उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने के लिए योग्य हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो क्या है कि थोड़ा शास्त्र ज्ञान तो और भी कम है इसका, कनिष्ठ अधिकारी का है। और और शास्त्र ज्ञान कम है तो इसलिए श्रद्धा भी थोड़ा कम है ना। और उसी प्रकार जो है भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने वाला भी ये सबसे कम योग्यता वाला उम्मीदवार होता है ना। और उसको अगर कोई तर्क किया है ना, जबरदस्त अगर कोई तर्क किया तो उसमें ये प्रभावित भी क्या हो जाएगा, प्रभावित भी हो जाता है ना, इफेक्ट हो जाएगा ना, उसके ऊपर मतलब अफेक्टेड हो जाएगा वो, है। द्वितीय श्रेणी के भक्त की तरह जो शास्त्र से तर्क और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता परंतु फिर भी विषय वस्तु में पूर्ण श्रद्धा रखता है, कनिष्ठ भक्त के पास विषय वस्तु में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, इसलिए उसे कनिष्ठ भक्त कहा जाता है ना। विषय वस्तु में श्रद्धा का अर्थ क्या है कि जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना और सभी अन्य इच्छाओं को त्याग करना। उसके लिए ये उसको इतना कंफर्म नहीं होता है ना। कनिष्ठ अधिकारी के पास कुछ श्रद्धा होती है, थोड़ी सी श्रद्धा है, कमजोर श्रद्धा है, क्योंकि उनके पास कुछ श्रद्धा होती है और उन्हें कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, तो इसलिए आगे जाके वो भी उत्तम भक्त बनते हैं। धीरे 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 जो है वो उत्तम भक्त भी बन सकते हैं। तो इसमें हमने देखा क्या है, उत्तम अधिकारी का श्रद्धा जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत कन्विंस्ड है और वो दूसरों को कन्विंस कर भी सकता है। नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग है और दूसरों को भी क्या कर सकता है, वो पराजित भी कर सकता है। जो विरोधी तत्व है उनको पराजित कर सकता है ना। विरोधी तत्व मतलब जो मायावादी है, शून्यवादी है ना, उनको परास्त कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी क्या है कि श्रद्धा भी स्ट्रांग है, कन्विंस भी है, लेकिन दूसरों को कन्विंस करने में थोड़ा मतलब रहेगा, थोड़ा इतना कन्विंस नहीं कर पाएगा दूसरों को, है ना। नॉलेज में गुड बट कांट ऑलवेज डिफीट द ऑपोजिट, मतलब कभी कभी जो है हार भी जाएगा, है ना। जब ऑपोजिट वाले कुछ ऐसे तर्क प्रस्तुत करेंगे उसमें हार भी जाएगा। और कनिष्ठ अधिकारी क्या है, इसका श्रद्धा भी वीक है और है ना, मतलब इतना कन्विंस भी नहीं है, और आर्गुमेंट तो दे ही नहीं सकता, नॉलेज भी कम रहता है, इसीलिए ये जो है भटक भी सकता है। श्रद्धा कनिष्ठ अधिकारी क्या है,
कनिष्ठ अधिकारी जल्दी भटक भी सकता है ना। उसको अगर कोई कुछ कह दिया, अरे क्या क्या वहां जा रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे होता है, वो होता है, वो होता है, तो ऐसे कुछ बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा, हैं, जो है वो हो जाएगा ना, वो भटक भी जाएगा ना। कुछ मिला, इतने दिन से माला कर रहे हो, कुछ मिला, हैं, तो फिर क्या वो सोचने लगेगा सही में कुछ मिला तो नहीं मुझे, लेकिन नहीं, है ना। आओ आओ, तुम्हें जो है ना हम जो है ब्रज प्रेम दिलाएंगे। हम्म, माला करते हो, माला फिरते रहते हो, है ना, है कि नहीं। तो क्या हो जाता है, भटक जाएगा ना। तुम्हें हम जो है दूसरे गुरु से दीक्षा करा देंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार है। तो यहाँ पे लिखा है भक्ति रसायन सिंधु में, तत्र गीतादि सुक्तानां चतुर्णाम् अधिकारिणाम् मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्परीयस्य वा साक्षिण तत्तद् भावः स्यात् शुद्ध भक्ति अधिकारवान् यथेभा शौनकादिश्च ध्रुव स च चतुष्षणः। विष्णु प्रभु। भगवत गीता में उल्लेखित भक्ति प्राप्ति के 4 प्रकार के लोगों में से जब वे भगवान या उनके भक्त की कृपा प्राप्त करते हैं और उन प्रवृत्तियों को नष्ट कर देते हैं तो वे शुद्ध भक्ति के लिए योग्य बन जाते हैं। इसके उदाहरण है गजेंद्र, शौनक और मुनि ध्रुव के साथ ही 4 कुमार, ध्रुव के साथ ही 4 कुमार। गजेंद्र का भगवद क्या गीता मतलब? में बता रहा हूँ। तो जो है 4 प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते मां, है ना, ज्ञान सुकृति नो अर्जुन, है ना, सॉरी चतुर्विधा बोलूंगा नहीं। ये कहते हैं कि आर्त अर्थात ही जिज्ञासु, जो है ज्ञानी च, ना, तो आर्तो है, आर्तो मतलब बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। एक चीज थोड़ा को उलट पुलट कर दिया। आर्तो जो है कौन, गजेंद्र, है ना, बहुत गजेंद्र जो है बहुत कष्ट में था, है, बहुत कष्ट में था। 1000 साल तक जो है अ, मगरमच्छ के साथ फाइट हुआ, है, और तो फिर जब देखा कि बहुत वीक पड़ रहा है तो उस समय वो गजेंद्र, वैसे इंद्रदम्न हाथी, इंद्रदम्न राजा थे पिछले जन्म में, अगस्त ऋषि के शाप से हाथी गजेंद्र बने थे। तो फिर उन्होंने जो है क्या किए, भगवान से प्रार्थना किए। तो कैसे, किस लिए प्रार्थना किए, कष्ट से, है ना। मतलब इसमें कोई मतलब शुद्ध भक्ति या मतलब ऐसा कुछ नहीं था, हाँ, है ना, बट कष्ट से जो है वो प्रार्थना किए। तब जब कष्ट से प्रार्थना किए तो भगवान जो है वो आके उनको उद्धार किए। तो ये हो गया आर्त। अर्थार्थी, धन, धन के लिए, धन के लिए कौन किए थे, ध्रुव महाराज किए थे, है ना। ध्रुव महाराज जी को किस लिए गए थे, कि मुझे एक बहुत बड़ा लोक चाहिए, है? जो कि मेरे पितामह से भी बड़ा लोक चाहिए, है ना। तो उनके पितामह थे कौन, प्रपितामह, है ना। प्रपितामह थे कौन, ब्रह्मा जी। वो चाहते थे कि ब्रह्मा जी से भी मुझे बड़ा लोक चाहिए। ये क्या छोटा मोटा, ये जो मेरे पिता जो है एक छोटा सा सिंहासन लेकर मुझे बैठने नहीं दे रहे हैं गोदी में। तो इस लक्ष्य से वो गए थे, लेकिन क्या हो गए, भगवान से प्रार्थना करते करते शुद्ध हो गए। आर्त अर्थार्थी। और जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन है, जो शौनक आदि ऋषियां नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी को प्रश्न करने लगे, हम्म, है ना। तो ये हो गए कौन, जिज्ञासु थे वो, है ना। तो इसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञानी में कौन है, ज्ञानी में जो है 4 कुमार आए थे कुछ पूछने के लिए, भगवान से कुछ पूछने के लिए आए थे। लेकिन भगवान के जो है चरण कमल में जो तुलसी है, उस तुलसी का जो स्मेल,
जब उनको मिला तो वो पागल हो गए है ना। थे पहले निर्विशेषवादी, है ना। तो इसी प्रकार ये चार प्रकार के जो है वो डजंट हैव फेथ इन द ऑब्जेक्टिव, मतलब इनको इनको कोई जो है मतलब भगवान में कोई विश्वास नहीं था कि मतलब भगवान को प्राप्त करना ही सब कुछ है, ऐसा नहीं था। ये जो चार प्रकार के लोग हैं इनको ऐसा नहीं था कि भगवान को प्राप्त करना ही सब कुछ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर भी जो है इन्होंने भगवान से भगवान को प्राप्त किए। दीज आर अनडाउटेडली एक्सॉल्टेड सोल्स, हालांकि ये सब क्या है, बहुत ही पवित्र आत्माएं थे, एक्सॉल्टेड है। Yet they did not possess the minimum eligibility for pure devotional service because they did not understand or accept that the real objective of life is only to please Krishna. ये जो चार प्रकार के, जैसे ध्रुव महाराज हो या गजेंद्र हाथी हो या चार कुमार हो या जो अ, जो 88,000 शौनकादि ऋषि हो, इनको ये क्लियर नहीं था कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। देखा जाए तो कह रहे हैं कि ये yet they did not possess the minimum eligibility भी नहीं था, जो कि कम से कम कनिष्ठ अधिकारी में भी इतना होता है कि जो है भगवान को प्रसन्न करना है ना। स्टिल देख जो है वो भगवान को प्राप्त किए, है ना। रिलेशन बिटवीन पाइटी एंड फेथ इन भक्ति। Although the four types of pious men are not qualified to practice उत्तम भक्ति, they are meritorious. हालांकि ये जो चार प्रकार के लोग हैं, ये जो है उत्तम भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी वो जो है क्या बन गए, वो जो है मेरिटोरियस बन गए, है ना, मतलब बहुत ही ग्लोरियस बन गए हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, विदाउट बिकमिंग पायस नो वन कैन कम टू डिवोशनल सर्विस, मतलब क्योंकि क्या है उनके अंदर वो पायस था, है ना, जो स्वीकृति था, क्योंकि स्वीकृति बिना कोई जो है भक्ति में आ ही नहीं सकता। ये जो भी है वो, जैसे गजेंद्र हाथी को मैंने बताया कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, वो इंद्रदम्न राजा थे, है ना। तो वो पायस एक्टिविटी जो है उनको जो है वो योग्य बनाया इसमें आने के लिए। भक्ति इज कॉजलेस एंड इंडिपेंडेंट, भक्त तो इसलिए भक्ति जो है, भक्ति का कारण जो भक्ति है ना, और भक्ति जो है वो अहेतु की है। भक्ति जो है और भक्ति स्वतंत्र है, जैसे कृष्ण स्वतंत्र है उसी प्रकार भक्ति भी जो है वो स्वतंत्र है। पार्टी मेंशन्ड above refers to previous devotional activity sukriti which done knowingly or unknowingly awakens the attraction to God. Without pious activity, if a man is in distressed condition, he becomes an agnostic, a communist or something like that, because he doesn't firmly believe in God. He thinks he can adjust his distressed condition by totally disbelieving him. अगर pious activity नहीं है तो व्यक्ति क्या सोचेगा, भक्ति सोचेगा नहीं नहीं, उसको जो है भगवान में भक्ति, भगवान में विश्वास नहीं होगा, और वो सोचेगा कि मैं जो, हालांकि मैं मतलब आर्थ कंडीशन में हूं लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं, है ना। बट कुछ अगर स्वीकृति होगा उसका, है ना, अगर उसका कुछ स्वीकृति होगा पहले से, तो वो क्या कर सकता है, भगवान के प्रति आकर्षण को वो विकसित कर सकता है। यस, गायत्री माता जी। पुण्य कर्मों के बिना यदि कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह नास्तिक, साम्यवादी या ऐसा ही किसी प्रवृत्ति का हो सकता है, क्योंकि वह परमात्मा पर दृढ़ विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि अपने संकट की स्थिति को पूरी तरह से भगवान में अविश्वास करके सुधार सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, कई बार
है ना, वो कहते हैं कि नहीं है भगवान। अरे भगवान कहाँ से आ गए? है कि नहीं? जैसे ये हॉलीवुड वाले आप जानते होंगे, वो एक कह रहे थे कि हम तो, हमारा सिटी जो है गॉडलेस सिटी है। हम्म? जिस दिन किए थे उसी के कुछ दिन के बाद ऐसा आग लगी, ऐसा आग लगी कि पूरा जो है वो जल गया, है ना। तो इसी प्रकार है, क्यों? क्योंकि वो, उनको स्वीकृति नहीं है ना, कोई पुण्य कर्म नहीं है, इसीलिए है। तो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में ज्ञान और वैराग्य, इसका क्या रोल है? हम्म? शुद्ध भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का क्या रोल है? यस, हरिवाणी माता जी। हरे कृष्ण। एक ज्ञानी पुरुष जो कृष्ण के आसक्त हो जाता है, वह उनसे किसी भी प्रकार की प्रतिफल की कामना नहीं करता, न तो संकट में मुक्ति के रूप में और न धन के रूप में। इसका अर्थ है कि शुरुआत से ही उसकी कृपा, कृष्ण की प्रति लगाव की मूल भावना अधिक या कम प्रेम होती है। भक्ति प्रवृत्ति के अभ्यास शुरू करने के लिए केवल आकर्षण होना आवश्यक है, लेकिन शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को त्यागी बनना चाहिए, सभी इच्छाओं से मुक्त, केवल कृष्ण की प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा। तो कह रहे हैं कि एक ज्ञानी पुरुष जो कृष्ण के से आसक्त हो जाता है, वो उनसे किसी भी प्रकार की प्रतिफल की कामना नहीं करता है। मतलब ज्ञानी मतलब क्या ज्ञान हो गया उसको? उसको ये ज्ञान हो गया कि कृष्ण ही जो है ना, जो ये वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ, हाँ? उसको क्या ज्ञान हो गया कि ये कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, और उनसे मैं, मुझे क्या चाहिए, है कि नहीं? न तो संकट से मुक्ति के रूप में और न धन प्राप्ति के रूप में, है ना। इसका अर्थ है कि शुरुआत से ही उसकी कृष्ण के प्रति लगाव की मूल भावना अधिक या कम प्रेम होती है ना। तो वो जो है, मतलब उसको लगाव रहता है कृष्ण के प्रति, वो ये नहीं चाहता कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, इस प्रकार उसको कोई कामना नहीं होती। भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास शुरू करने के लिए केवल आकर्षण होना आवश्यक है, लेकिन शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को त्यागी बनना चाहिए, सभी इच्छाओं से मुक्त, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के अलावा, है ना। तो भक्ति के लिए तो सिर्फ आकर्षण चाहिए, है? लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए ये त्याग चाहिए कि क्या 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 त्याग, क्या क्या है कि और कोई इच्छा नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या है, कृष्ण को अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न। ये जो प्रभु जी लोग हैं, ये एक तो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, और हैंड रेस करना नहीं आता है क्या आप लोगों को? अभय सिंह, सिद्धार्थ सिंह, के आर गौरव, हम्म, राहुल सोनी, सुजीत कुमार, सुशील निमाई दास, लास्ट में कोई जय श्री राम है। आप लोगों को पढ़ना नहीं आता या हैंड रेस करना नहीं आता? हम्म। तो चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 176 में बताया गया है कि मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्।
क्या कह रहे हैं इसमें कि, हाँ गौरव को पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। द मटेरियल डिजायर टू, सांसारिक भोग करने की सांसारिक इच्छा और सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा दो चुड़ैलों के समान मानी जाती है, दो जो भूत की तरह व्यक्ति को सताती है। जब तक ये दो चुड़ैलें हृदय में बनी रहती है, तब तक कोई पारलौकिक आनंद कैसे अनुभव कर सकता है? जब तक ये दो चुड़ैलें हृदय में रहती हैं, तब तक भक्ति प्रवृत्ति के पारलौकिक आनंद का अनुभव संभव नहीं है। हरे कृष्ण। चुड़ैल कहा गया है ना? कौन चुड़ैल है? एक तो सांसारिक भोग करने की इच्छा है ना, और सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, और सांसारिक बंधन से मुक्त होना भी, उसको भी क्या कह रहे हैं? हैं? चुड़ैल कह रहे हैं ना, समझ गए? उसको भी चुड़ैल कह रहे हैं ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। है? कृष्ण भक्त जो है वो क्या है? निष्काम है ना, इसलिए क्या है? इसलिए शांत है। तो सो बाई प्रोडक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विसेज लिबरेशन है। ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, ये क्या है? ये तो बाई प्रोडक्ट है। इसके लिए कुछ ऐसे मतलब प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति करते करते ये अपने आप ही आता है। लिबरेशन desirable assert liberation from the bodily concept substantially depends one's relation that the objective of life is to satisfy Krishna, not one's bodily urges, है ना। तो बेसिकली जो है, कह रहे हैं कि लिबरेशन फ्रॉम बॉडीली कंसेप्ट। तो मुक्ति होना है तो किससे मुक्ति होना है? ये जो बॉडीली कॉन्सेप्ट से मुक्ति होना है ना, है कि नहीं? देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है, और देहात्म बुद्धि से मुक्त होके क्या करना है? जो है कृष्ण को जो है प्रसन्न करना है ना। तो इसी प्रकार जो है फिर इसी प्रकार जो है वो व्यक्ति क्या करता है? लिबरेशन होता है। लिबरेशन कम्स ऑटोमेटिकली टू ए डिवोटी एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, वन शुड नॉट सेपरेटली एंडेवर फॉर इट। ये अपने आप ही मिलता जाता है ना। इनफैक्ट श्रील रूप गोस्वामी makes it very clear that a pure devotee must be free from desire for liberation and sense gratification. He compares these desires to ghost and witches, जैसे बताया चुड़ैल है ना। तो मुक्ति के लिए जो है भक्तों को कोई प्रयास नहीं करने की आवश्यकता है, ना कोई इच्छा भी करने की आवश्यकता है। भुक्ति मुक्ति है ना, भुक्ति मतलब क्या हो गया? भोग करना। और मुक्ति क्या हो गया? जो है मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये बाई प्रोडक्ट है, इसके लिए अलग से कोई एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्बुज सेवा निवृत्त चेतसाम येषां मोक्षाय भक्तानां न कदाचित स्पृहा भवेत्। Devotees who are absorbed in the bliss of service to the lotus feet of Krishna should never desire liberation। जो कि भगवान के चरणों को सेवा करने के आनंद जिसको मिल रहा है, जो भक्तों को मिल रहा है, वो जो है क्या है? मोक्ष की कामना उनको नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में शास्त्रीय का रेफरेंस क्या दिया है? तो ये जय श्री राम कौन है? जय श्री राम प्रभु जी। कौन है? जय श्री राम का आपका नाम क्या है? रोहित नाम है प्रभु जी, हम औरंगाबाद से हैं। अच्छा अच्छा, पढ़िए रोहित को। मेरे प्रिय माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरी विभिन्न रूपों को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरे मुखमंडल की सुंदरता, मेरी शरीर की मोहक आकृति, मेरा हास्य, मेरी
लीलाएं और मेरी दृष्टि उन्हें इतने सुंदर प्रतीत होते हैं कि उनके मन सदैव मुझ में ही लीन रहते हैं और उनका संपूर्ण जीवन मुझे ही समर्पित होता है। ऐसे भक्त किसी भी प्रकार के मुक्ति या भौतिक सुख की इच्छा नहीं के रखते, फिर भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपने निज सहचर के रूप में स्थान प्रदान करता हूँ। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 36 कपिल देव द्वारा माता देवहूति को उपदेशित। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। क्या कह रहे हैं? कपिल भगवान जो है अपने माँ को कह रहे हैं, जो कि मेरे शुद्ध भक्त भक्ति करके क्या करते हैं, मेरे मुखमंडल की सुंदरता, मेरे शरीर की मोहक आकृति, अ, मेरा हास्य, मेरी लीलाएं, मेरी दृष्टि, उनको इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर उनको लगता है, उनके मन सदैव मुझ में ही लीन रहता है, और उनका संपूर्ण जीवन मुझ में ही समर्पित हो जाता है। और इनको जो है कोई मुक्ति या भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इनको जो है अपने निज सहचर के रूप में अपने लोक में स्थान प्रदान करता हूँ। नहीं? मोक्षदायिनी, सॉरी, मोक्षदायिनी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे मेरे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष से कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। यद्यपि इन सब सा, साधनों से मिलने वाला सुख उन्हें सहज ही प्राप्त हो सकता है। इतने सब साधनों के रहते हुए भी हे मेरे प्रभु, ऐसे किसी भी फल की आकांक्षा नहीं करता। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि मुझे सदा आपके चरण कमलों में अटूट श्रद्धा और भक्ति प्राप्त हो। हे मेरी माता, वे भक्त जिनके हृदय सदैव मेरे चरण कमलों की सेवा से परिपूर्ण रहते हैं और जो मेरी दृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने को तत्पर रहते हैं, विशेषकर वे सौभाग्यशाली भक्त जो एकत्र होकर मेरे गुणों, लीलाओं और स्वरूप का विचार करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं और इस प्रकार सामूहिक रूप से मुझे महिमा प्रदान कर दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। वे कभी भी मुझ में एकत्व की इच्छा नहीं करते हैं। मुझसे एक होने की तो बात ही क्या, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे समान पद, मेरे समान ऐश्वर्य या मेरे साथ संजीव संगति और मेरे समान दिव्य स्वरूप भी प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया जाए, तब भी वे उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे केवल मेरी भक्ति सेवा में लगे रहकर ही पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे सुंदर कह रहे हैं कि जो है आपके दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब योग्य नहीं है प्राप्त करना, है ना। और क्योंकि ये जो साधन है, साधना से जो सुख है वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। हम्म, तो इसलिए मैं ऐसा कोई फल की आकांक्षा नहीं करता, केवल यही प्रार्थना है कि मुझे सदा आपके चरण कमलों में अटूट श्रद्धा और भक्ति प्राप्त हो। तो इसी प्रकार कपिल भगवान भी माता देवती को कह रहे हैं, वे भक्त जिनके हृदय सदैव मेरे चरण कमलों की सेवा से परिपूर्ण रहते हैं, जो मेरी तुष्टि के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए तत्पर है ना। विशेषकर वे सौभाग्यशाली व्यक्ति जो एकत्र होकर मेरे गुणों, लीलाओं और स्वरूपों का विचार करते हैं, एकत्र होकर, है कि नहीं। अभी हम सब एकत्र हुए हैं, 22 लोग हैं, जूम में बैठे हुए हैं, भगवान की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं ना। तो वही कपिल भगवान कह रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, एकत्र होकर मेरे गुण और लीलाओं का स्वरूप का विचार करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, है ना। और इस प्रकार सामूहिक रूप से मुझे महिमा प्रदान कर दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। वो कभी भी मुझे एकत्व की इच्छा नहीं रखते हैं, वो नहीं कहते कि हम मिल जाएंगे। हाँ? ये बड़ा अजीब कंसेप्ट है जो मायावादियों का है, कि जैसे एक पिता है और एक पुत्र है। हाँ? पुत्र कहेगा कि मैं पिता, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ।
पिता कहेगा यार क्या हो गया तुझे, दिमाग खराब हो गया क्या, कुछ सेवा करो, है ना, अच्छे से रहो। नहीं नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे एक होने की बात तो क्या, उनको उनको अगर मेरे धाम में मैं समान पद, समान ऐश्वर्य, सजीव संगति और मेरे समान दिव्य स्वरूप भी दे दूं, मैं उनको प्रस्ताव दूं कराने का, फिर भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी सेवा में लगे रहकर पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। उनको बस 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 हमें तो कुछ नहीं चाहिए, क्या है, मम जन्म मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि है। मुझे बस जन्म जन्म में क्या मिलना चाहिए, आपकी अहेतु की भक्ति मिलना चाहिए, है ना? ज्योति माता जी। हरे कृष्ण। हे मेरे प्रभु, आपके चरण कमलों का ध्यान करके जो दिव्य आनंद शुद्ध भक्तों द्वारा अनुभव किया जाता है, उस दिव्य आनंद के निकट भी वे निर्गुणवादी नहीं पहुंच सकते। जो आत्म साक्षात्कार के द्वारा आनंद पाना चाहते हैं, तो फिर वे कर्मकांडी लोग जिनकी सर्वोच्च अभिलाषा केवल स्वर्ग लोकों की प्राप्ति तक सीमित है, भला आपको कैसे समझ सकते हैं, और उन्हें भक्तों के समान आनंद की प्राप्ति कैसे कही जा सकती है। आपके चरण कमल का ध्यान करके, है ना, तो इसलिए हमें जो है भगवान के चरण कमलों को क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हम उस धाम में है जिसमें भगवान का साक्षात चरण है ना। हमें बस क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। जो दिव्य आनंद शुद्ध भक्तों द्वारा अनुभव किया जाता है, उस दिव्य आनंद के निकट निर्गुणवादी नहीं पहुंच सकते हैं, है ना? जो कहते हैं कि भगवान जो है निर्गुण है, निराकार है। जो आत्म साक्षात्कार के द्वारा आनंद पाना चाहते हैं, तो फिर वे कर्मकांडी लोग जिनकी सर्वोच्च अभिलाषा केवल स्वर्ग लोक की प्राप्ति तक सीमित है, भला आपको कैसे समझ सकते हैं, उन्हें भक्तों के समान आनंद की प्राप्ति कैसे कही जा सकती है ना। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के आनंद है, देखिए। एक तो जो है जड़ानंद, ब्रह्मानंद, देन सेवानंद, है ना। जड़ानंद मतलब जो लगे हुए हैं इस जड़ संसार में, स्वर्ग लोग प्राप्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको बोलते हैं जड़ानंद, है ना। जड़ानंद मिल रहा है उनको। और फिर जो है क्या है कि उसके ऊपर कौन हो गए, ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म में आनंद लेना चाहते हैं, निर्गुणवादी। और इनके ऊपर कौन है, सेवानंद है। सेवानंद मतलब भक्त जो है सेवा करके जो आनंद मिलता है उनको, भगवान के चरण को ध्यान करके आनंद मिलता है कि नहीं। सुशील निमाई। एक एक शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति, सालोक, साष्टी, सामीप्य, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व स्वीकार नहीं करता, भले ही वे परमेश्वर द्वारा प्रदान की जाए, यदि वे सेवा के साथ ना हो। मोक्ष की इच्छा वास्तव में ही भुक्ति, इंद्रिय सुख की इच्छा की तुलना में शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति के लिए अधिक गंभीर अवरोध है। पहला, मोक्ष की इच्छा शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है। दूसरा, सांसारिक जगत के नाम, रूप, गुण और कर्मों से वैराग्य प्राप्त करते समय व्यक्ति अनजाने में सभी प्रकार की विविधताओं से, जिसमें कृष्ण के पारलौकिक नाम, रूप, गुण और कर्म भी शामिल हैं, द्वेष विकसित कर सकता है। तो शुद्ध भक्त जो है वो ना सालोक्य मुक्ति, ना साष्टी मुक्ति, ना सामीप्य मुक्ति, ना सारूप्य मुक्ति
ये भी स्वीकार नहीं करता है ना। सालोक्य मतलब क्या है? जो है उसी लोक में रहना। सामीप्य मतलब पास में रहना, है ना। सारूप्य मतलब स्वरूप। सार्ष्टी मतलब उस वही जैसा शक्ति, है ना। तो ये सब मुक्ति जो है वो नहीं जो है स्वीकार करता है ना। लेकिन नहीं, अगर सेवा ना हो, अगर ये भी लेने के लिए वो तैयार रहेगा अगर सेवा हो तो। सेवा अगर नहीं हो, सिर्फ यही मुक्ति लेना है, तो भक्त जो है वो उसको स्वीकार नहीं करता है ना? मोक्ष की इच्छा वास्तव में भुक्ति की इच्छा की तुलना में शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति के लिए अधिक गंभीर अवरोध है। तो मोक्ष की इच्छा भी जो है क्या है, भक्ति के लिए अवरोध है ना। मुक्त की इच्छा शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वहां पर कोई सेवा नहीं है। हम्म। तो निष्कर्ष, निष्कर्ष पढ़ेंगी नग्न जिति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति प्रवृत्ति आरंभ करने की एकमात्र योग्यता है किसी भक्त की कृपा, जो व्यक्ति में सर्वोच्च भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। बी, वैधि साधना भक्ति में उन्नति की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का शास्त्र ज्ञान और श्रद्धा कितना परिपक्व है। सी, शुद्ध भक्ति प्रवृत्ति का अभ्यास करने की योग्यता है शरीर पराधीन जीवन के बंधन से मुक्ति, जो यह एहसास हो कि व्यक्ति को सभी इच्छाओं विशेषकर मोक्ष की इच्छा का त्याग करना चाहिए और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। निष्कर्ष में पहुंच गए। और तो बेसिकली भक्त पद रज, भक्त पद जल, भक्ति भुक्त भुक्त उच्छिष्ट, तीनों महाबल, ऐसे कहते हैं ना कि भक्तों का चरणों का जो जल है और भक्त पद, भक्त पद रज है, भक्तों का जो है चरण का धूलि और चरण का जल, और भक्त भुक्त उच्चिष्ट, भक्त अगर कुछ प्रसाद पा लिए तो उनका जो उच्चिष्ट, ये क्या होता है, तीन महाबल। ये तीन जो है महाबल है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार जो हम देखते हैं कि जो भी भक्ति में सिंसियर होता है, भगवान उसको क्या करते हैं, वो उसको अरेंजमेंट करते हैं ना। जैसे ध्रुव महाराज जो है बहुत सिंसियर थे, तो भगवान ने नारद मुनि को भेज दिया उनके पास, है ना। तो इसी प्रकार जो है हमारे जीवन में अ, भक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे तीन प्रकार के अधिकारी श्रद्धा से, श्रद्धा और ज्ञान के आधार पर कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और जो है बड़े और